ठीक बेटा, लास्ट क्लास में अपन ने गति की समीकरण एक और गति की समीकरण दो देखी, और कौन सी विधि से निकाली थी अपन ने बेटा? ग्राफीय विधि से। ठीक है, अपन ने पहली समीकरण निकाली, वो क्या थी बेटा? u प्लस ए टी। यहाँ पे v क्या है बेटा? कौन सा वेग है? कौन सा वाला वेग है ये? अंतिम वेग है। और ये कौन सा u? ए क्या है बेटा यहाँ पे? त्वरण। पर त्वरण के साथ एक चीज और थी, ये कौन सा त्वरण है? अरे इसकी नियत में खोट देगी है। नहीं, ये नियत वाला था, और ये समय। ठीक है, सेकंड वाली क्या था बेटा? ठीक है, ये दोनों समीकरण अपने निकाली थी। ईमानदारी से माँ के सगन का बताओ, घर जाके किसी किसी ने की थी इसको? खोल के एक बार वापस कॉपी में करने को बोला था ना मैंने। तो की बेटा इधर आ जाना, पर तो दिखेगा नहीं तेरे को वहां से। तुम तो आए ही नहीं थे, सुने भी नहीं पड़ी बेटा। देखो, वहाँ पहला ही क्वेश्चन आएगा कि गति की दूसरी समीकरण को ग्राफीय विधि से व्युत्पन्न कीजिए, तब वो पूरा लिखना था वहां पे। ठीक है, तुम नहीं याद करोगे तो तुमको लगता है कि लास्ट में तुमको सारा याद हो जाएगा एक बार में, है? अरे फर्स्ट टेस्ट भी आएगा ना, तब भी तुम याद नहीं कर पाओगे एक पार्ट के भी। तीन तो ये हो जाएंगे, फिर कलन विधि से और निकालेंगे अपन, वो हो जाएंगे, फिर वो पीछे वाले फॉर्मूले हो जाएंगे सारे। कितनों को याद करोगे तुम रोज की रोज ही? इसलिए जो घर पे जा रहे हो उसको वापस एक बार पढ़ना तो करो। ठीक है, जो डेरिवेशन कराते हो उसको वापस खुद किया करो घर पे, ये कहाँ से हुआ है, ये मान कहाँ से रख दिया अपन ने, ठीक है, ये वैल्यू कहाँ से आ गई, वरना तुम सारा भूल जाओगे एक दिन में। ठीक है, ये दोनों गति की समीकरण अपन ने ग्राफीय विधि से निकाली थी। ठीक है, अब अपनी अगली आ रही है गति की तीसरी समीकरण। तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। 0 0। अरे ये कुछ तो है ये, कहाँ से टिका थी? चलो छोड़ो इसको। ब्लेन लग रहा है तेरे को पिंक कलर का ही? ठीक है बेटा, ये डायग्राम देखा था अपन ने। ठीक है, अब इसी डायग्राम से अपन गति की तीसरी समीकरण निकालेंगे। ठीक है, सेकंड समीकरण और थर्ड समीकरण बेटा सेम है, डिटो सेम है। निकालने का तरीका सेम का मतलब समीकरण सेम नहीं है, निकालने का तरीका क्या है? सेम है, वही विस्थापन वाला। ठीक है, अपन निकालेंगे जो। ठीक है, ये डायग्राम बनाया अभी तक तो अपन। देखो बेटा, अपन ने वहां पे एक बात की थी, जो वेग और समय का ग्राफ होता है बेटा, उसका क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? विस्थापन के।
ठीक है। अब जो मेरे को बताएगा कि ये यहाँ एक आकृति बन रही है ए बी सी और डी, इसको अपन क्या बोलते हैं? क्या? जोर से बोलो बेटा, कभी देखा जिंदगी में ये वाला चतुर्भुज? चतुर्भुज है पक्का? अब बताओ चतुर्भुज में भी कौन सा वाला चतुर्भुज है? आयत है, वर्ग है? आयत है? ये बायो वाली है। सही बोल रही है। चतुर्भुज तो है पक्का। विस्थापन को यहाँ अच्छे लिख दो बेटा, क्योंकि आप पोजीशन की भी बात करते हैं अपन, ठीक है। अपन जो गति के समीकरण पढ़ रहे हैं बेटा, ये एक सरल रेखा में है, ठीक है। ये एक सरल रेखा में एक विमीय गति है, ठीक है। इसमें आप जल्दी जल्दी मुड़ नहीं सकते। आप इसमें क्या करोगे? सीधे चलोगे, ठीक है। तो अपन विस्थापन और दूरी सेम मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कौन सा चतुर्भुज है बेटा? ये समलंब। समलंब चतुर्भुज की दो भुजाएं पैरेलल होती है, लंबवत। लंबवत बोलते हैं, समांतर? लंबवत नहीं, लंबवत तो ये वाला हो जाता है। समांतर होती है एक दूसरे के, यानी एक दूसरे पे ही काटती नहीं है। ये वाली देख लो, इधर वाली और ये वाली, इन दोनों को अगर तुम लंबी बढ़ाओगे तो एक दूसरे को भी काटेगी नहीं। ठीक था पक्का? आप जल्दी से इसका क्षेत्रफल का सूत्र बता दो। बता बता, गणित वाले बता। समलंब चतुर्भुज का क्या होता है? बोल बोल। और 8वीं क्लास में आ गया था कहाँ? ठीक है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के मध्य दूरी। इसमें बेटा ये वाला पोर्शन और आ रहा है, ये नीचे का आयत है, ऊपर का तो अलग आ गया ना। ठीक है, ये बिल्कुल अलग होता है, आयत अपना अलग होता है, ये अलग होता है। ठीक है, बहुभुज के अंदर अपन चतुर्भुज पढ़ते हैं, चतुर्भुज के भी अलग अलग टाइप होते हैं। फिर पतंग आता है तुम्हारा, ठीक है, रोम्बस आता है, ये ट्रिपेजियम आता है, फिर वो स्क्वायर और वो आता है। ठीक है, ठीक है बेटा, ये पता पड़ा? ये सूत्र से कोई दिक्कत है? नहीं है ना? इनके मान तुम निकाल सकते हो क्या? पहले कह रहा था लंबवत भुजाओं की, ये लंबवत जो आपकी भुजाएं उनका योग, यानी जोड़नी है दोनों को। पहली कौन सी बेटा? ए और डी। कौन सी है? ए और दूसरी वाली कौन सी बेटा? ये इसको डी को बेटा लिख दिया क्या? ठीक है, भुजाओं के मध्य दूरी, बीच में दूरी कितनी बेटा यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं आता? ठीक है, अभी तक वो सूत्र में अपने मान रखे केवल। अब जो बताएगा वो इस क्लास में मेरे बाद में सबसे ज्यादा होशियार। ए और डी क्या है बेटा? अच्छा, बी और सी? वी। अरे ये वी यहाँ पे आ रहा बेटा, इस पॉइंट पे ही। अरे ग्राफ की स्थिति तुमको पता नहीं क्या? ये तो लिखा हुआ अपन ने यहाँ पे, पर ये इस बिंदु का मान है।
अपने से गोला खींचते थे, ठीक है। v यहाँ पे आ रहा है, इसका लंबाई कितनी होगी इसकी, ये भी कितना हो जाएगा बेटा, t। कोई दिक्कत नहीं आता, पक्का। अब जल्दी से गति की पहली समीकरण बोलो। v इज इक्वल टू यू प्लस, यही था। अब देखो बेटा, अगर इसमें से मेरे को टी का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, टी का, तो पहले क्या करूँ, इस यू को इधर भेज दूँ, पक्का। ये हो जाएगा v माइनस, बराबर ए टी, ठीक है। टी को क्या करेंगे, अब तुम जानते ही हो, इसके गुणा में तो सामने वाले के भाग में जाएगा, सामने वाले के भाग क्या होता है, तो उधर वाले के गुणा में जाता है। तो टी बराबर v माइनस यू ऑन ए, कोई दिक्कत नहीं आता है, पक्का। अब यहां से अपन टी का मान इस टी की जगह रखेंगे, ठीक है। ठीक है, था पूरे की आ गया डिस्टर्ब। ये टू ए कैसे लिखा बेटा, पता पड़ गया। अरे ये बटे हुए में दो तो थे ही थे, तो साथ में कौन आ गया बटे हुए में, ए आ गया, ठीक है। बाकी पूरा गुणा हो रहा था वो। अब देखो बेटा, इस चीज को ध्यान से देखना, कहाँ लिखूं इसको, ठीक है। ये चीज तुमको दिख रही है कहीं पे, कहाँ पे दिख रही है, जो ऊपर वाली दिख रही है, इसकी जगह अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, एस बराबर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। अंतिम माइनस प्रारंभिक हो रहा है यहाँ पे भी, अपॉन टू ए। अब देखो बेटा, दिख जाएगा ये बेटा। अब देखो, हाँ क्या क्या गायब हो गया रे, इसको मैं इधर भेज दूं, नीचे वाले को, ठीक है। अब मैं इस यू माइनस का जो यू स्क्वायर है इसको इधर भेज रहा हूँ, स्क्वायर क्या आएगा, पता पड़ा क्या हुआ, ठीक है। केवल अपने जगह चेंज की इनकी, और ये अपने पास है गति की तीसरी, हाँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। तीन समीकरण हो गई अपने पास। अब इसके करेंगे अपन क्वेश्चन, तब अपने को पता पड़ेगा ये कहाँ काम आती है और कहाँ काम नहीं आती है। सेकंड वाला अपने समझ लिया, थर्ड वाला इजी हो गया। भाई वहां पे अपन क्या कर रहे थे, एक त्रिभुज का निकाल रहे थे, नीचे उसका आयत का निकाल रहे थे, उसके क्षेत्रफल को जोड़ रहे थे, वो का वही मान रखा और चीजों को इधर से उधर कर दी बस, ठीक है। एक यार उसमें गति की प्रथम समीकरण से अपन ने मान लिया था और उसको आगे सोल्व कर दिया। यहाँ पे टी का मान लेते हैं, केवल ये याद रखना अपने को, और ये स्टेप बाय स्टेप ये सारा होगा। जो नहीं आए थे लास्ट क्लास में, थोड़ा उनके जाएगा ऊपर से, जो आए थे घर पे नहीं पढ़ के आए उनके हल्का से टच होके जाएगा, जो घर पे पढ़ के आए उनके अंदर जाएगा ये, ठीक है। अब उतारो इसको जल्दी से, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं।
ये बेटा पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा एग्जाम में जब आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अब तुम सोचोगे ये याद थोड़ी होगा, इसको याद करना पड़ेगा, समझ में आ गया एक बार, फिर इसको बार बार रिपीट करेंगे तब याद होगा, वरना पता पड़े कहीं पे त्रिभुज का सूत्र तुम कुछ और लगा रहे हो। ये डी यहाँ पे। अब ये चीजें बेटा हर चैप्टर के अंदर आएगी, ठीक है, इसको बोलते हैं डेरिवेशन, क्या बोलते हैं, डेरिवेशन। सूत्र व्युत्पन्न किया अपन ने, ठीक है। अब सोचो जिस आदमी ने पहली बार निकाला होगा उसने क्या क्या किया होगा, आज नाम चलता है उसका। मान यहाँ पे आया इसकी वजह से, ठीक है, ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इसकी वजह से आया। अब देखो मैक्स भी आ गई, ये पता नहीं क्या आ गया बीच में ही, ग्राफ और आ गया अलग से, ये वाली लाइन तो पता ही नहीं अभी तक कहाँ से आ रही है, ठीक है। अपन अब समाकलन पढ़ेंगे वहां पे, मैं तुमको बताऊंगा इसका आगे, अपन वहां पे ग्राफ भी पढ़ेंगे कि ग्राफ की ढाल क्या होती है, ग्राफ का क्षेत्रफल क्या होता है। अपने पास गति की समीकरणों को व्युत्पन्न करने के दो तरीके हैं, एक तो ग्राफीय विधि है और एक कलन विधि। कलन कलन अवकलन समाकलन वाली कलन। ये गति की समीकरण किसने दी थी बेटा, मैंने दी थी अभी तो तुमको। न्यूटन आया तेरे को पढ़ाने, तो न्यूटन का नाम ले रहा है। देखो घर से पढ़ के आओगे तो तुमको मजा आएगा पढ़ने में आगे वाला, और नहीं पढ़ के आओगे वही राम जी के भरोसे कॉपी पढ़ना। ये तो थोड़ा ऊपर ज्यादा लाइट की वजह से बोर्ड के पीछे तो नहीं दिख रहा है, पता पड़े दीवार के उधर दिखने लग गया। बंद करो इसको वापस। अरे मैं गोरा ज्यादा दिखता कैमरे में तो। ये क्या निकाली बेटा अपने गति की तीसरी समीकरण, कौन सी विधि से, ग्राफीय विधि से, ठीक है। पेपर में आएगा लिखा हुआ गति की पहली समीकरण ग्राफीय विधि से व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है। कितनी बढ़िया थी नवी क्लास, तीन सूत्र पढ़े, ये तीनों समीकरण याद की, सारा काम हो रहा था, बीच में ये और कचरा और आ गया। हो गया बेटे सबके, ये याद नहीं कर पाओ ये समीकरण है तो याद कर ही लेना, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, समीकरण लिख के आएगा तो 1 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा तुमको, ठीक है बेटा। जिसके बायो है बेटा घर पे जाके इसको याद करने लग जाओ अभी से ही, तुमको बहुत दिक्कत आएगी बाद में याद करने में, ठीक है। तुम बायो में भी याद करोगे, केमिस्ट्री में भी याद करोगे, और इसको भी याद ही करनी तुमको। समझ ली अपन ने चीजें कहाँ से क्या चीजें आ रही है, तुमको लग रहा है कि तुम घर जाके इसको कर लोगे इसको कॉपी में, तुम यहाँ से यहाँ तक आओगे तो भूल जाओगे सूत्र क्या था उसका, ठीक है। सूत्र आ गया तो अब आगे का मान कहाँ रखे इसमें, ठीक है। वो दिक्कत नहीं है, इसलिए बार बार इसको करना पड़ता है कॉपी के अंदर, ठीक है बेटा। बार बार करोगे तभी तुम्हारे काम होगा आगे का। जल्दी से कॉपी में देख के बोल जो।
देखो बेटा, इस समीकरणों के अंदर कुछ चीजें मिसिंग है बीच बीच में। जैसे पहली समीकरण में कुछ चीजें हैं तो दूसरी में कुछ है नहीं। ठीक है, इसमें जो चीजें अगली वाली में नहीं है। ठीक है, जल्दी से एक बार इन सबका लिख लो कि ये कौन कौन सी क्या क्या चीजें हैं। वी का मतलब क्या होता है, यू का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, टी का मतलब क्या है और एस का मतलब क्या है। वी का मतलब क्या है, प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग है वी। अंतिम वेग है, प्रारंभिक वेग क्या है, यू। ठीक है, लिखो इसमें, सबका लिखो एक बार। एस को लिख देना बेटा विस्थापन या दूरी, क्योंकि ये एक विमीय गति हो रही है यहाँ पे, तो एक विमीय गति के अंदर विस्थापन और दूरी क्या होती है, बराबर। इसको अपन स्थिति भी बोलते हैं, पोजीशन। त्वरण, और त्वरण भी कौन सा वाला, नियत। ठीक है, सुनो, इसके पहले वाली क्लास डल गई शायद ऑनलाइन। ठीक है, समीकरण वाले देख के आना एक बार, ताकि तुम समझने में बाकी दिक्कत नहीं आए। फेवरेट हो गया सबके। अब देखो, पहली वाली समीकरण में क्या मिस है बेटा इनमें से, एस। जब आपको क्वेश्चन में एस नहीं दिया होगा तब इन बाकी के मान दे रखे होंगे, पर इसमें भी एक कम दे रखा होगा। या तो आपको ए पूछ लेगा, टी पूछ लेगा, यू पूछ लेगा, या वी पूछ लेगा। बाकी बचे हुए तीन का मान तुमको दे रखा होगा। ठीक है, आपको यही पता करना है कि एस का मान नहीं दे रखा है, इसका मतलब पहली वाली समीकरण लगेगी। ठीक है, अगला वाला देखो, इसमें क्या मिस है, अंतिम वेग मिस है। क्या मिस है बेटा, इसमें आप वी नहीं निकाल सकते आप। ठीक है, ना तो आपको वी का मान पूछेगा, ना वी का मान आपको दिया होगा। ठीक है, इस वाले में देखो बेटा, यहाँ पे टी मिस है बेटा। क्या मिस है, टी। जब आपको ना तो समय पूछेगा ना समय दिया हुआ होगा, तब आपको कौन सी समीकरण लगानी है, तीसरी। ठीक है, जब आपको वी नहीं दिया होगा ना वी पूछा होगा, तो कौन सी लगानी है आपको, सेकंड। जब आपको एस ना तो दिया होगा नहीं पूछा होगा, तब कौन सी लगानी है, फर्स्ट वाली। आगे बात समझ में, पक्का। ये तीनों समीकरण कौन सी वाली गति के लिए बेटा, एक विमीय गति, वन डायमेंशनल गति। यानी एक्स दिशा में जा रहा है तो एक्स में जाएगा, माइनस एक्स में जा रहा है तो माइनस एक्स में जाएगा, वाई में जाएगा तो वाई में जाएगा, या बिल्कुल सीधा जाएगा, कहीं पे मुड़ेगा नहीं। जैसे ही मुड़ा वो द्विविमीय गति हो जाती है, टू डायमेंशनल। ठीक है, इधर जाके यूं मुड़ रहा है। ठीक है, मुड़ना, जैसे अपन रोड पे चलते हैं ना तो 2D होती है, द्विविमीय गति। पर आप चलते चलते एकदम हवा में ऊपर उठ गए या गड्ढे में गिर गए, तो कौन सी हो जाएगी, त्रिविमीय, 3D। एक्स वाई जेड तीनों आ गए उसमें। ठीक है, आगे बात समझ में, पक्का। क्वेश्चन करें, लिखो। हम्म, हाँ, 4D भी होती है, और बोर्ड पे नहीं बना पाते अपन उसको। ठीक है, 4D का मतलब 4 डायमेंशन, उसमें टाइम होता है। ठीक है, नहीं, वो डायमेंशन अलग चीज है, ऐसे तो बहुत सारी डायमेंशन होती है अलग अलग। देखो पहला क्वेश्चन, एक कार, एक कार 5 मीटर, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अरे लिखना है तुम, त्वरण का मात्रा क्या है, करो, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, त्वरण से 5 मीटर प्रति स्क्वायर के त्वरण से गति कर रही हैं, गति कर रही हैं, गति कर रही हैं। 8वें सेकंड, 8वें सेकंड, 8वें सेकंड उसका वेग ज्ञात करें। या 8 सेकंड बाद उसका वेग ज्ञात करें, ऐसे लिखो, 8 सेकंड बाद उसका वेग ज्ञात करें। 8वें सेकंड का मतलब तो वो तात्क्षणिक वाला हो गया। ठीक है, 8वें सेकंड उसका वेग ज्ञात करें। ठीक है, एक कार है, पड़ी थी, आपने स्टार्ट की, चलाना शुरू की। ठीक है, चलते चलते वो 8 सेकंड पे पहुंच गई है, कितने त्वरण से, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। ठीक है, वो चल रही है, 8 सेकंड बाद उसका क्या निकालना है आपको, वेग। तो कौन सा वेग निकालना है तुमको, नहीं,
इन सूत्रों में से कौन सा वेग निकालना है? यहाँ दो तरह के वेग है, अंतिम और प्रारंभिक। तो कौन सा निकालना है तुमको? अंतिम। ठीक है, और प्रारंभिक वेग क्या होगा बेटा यहाँ पे? त्वरण है कदे एक का मान है वो। अरे गाड़ी यहाँ पे पड़ी है, जीरो। है समझ में? गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, यहाँ से अब चलना स्टार्ट करेगी तो टी बराबर जीरो पे यू क्या होगा? करो अब इसको। देखो क्या बेटा? टी, ये लाइन लंबी खिंच गई, कुछ नहीं बना टी पे। 85 का, अरे सेकेंड एस कहाँ गए यार सारे? 85 नहीं है। निकालिए बेटा, कितना आया? 40 मीटर प्रति सेकेंड। क्या बात। अरे ऊपर रख बेटा। अरे नहीं आया तो कल मेरे को पता है, तेरे से मैं नहीं करूंगा फोर्स तेरे को। वो देख पहला वाला सूत्र देख, समीकरण दिख रही पहली वाली? ये मान तेरे को दे रखे हैं, ये गाड़ी चलना शुरू करी है यहाँ से, टी बराबर जीरो है यहाँ पे, तो इसका वेग भी क्या है अभी? जीरो। जब स्टार्टिंग में गाड़ी चलती है तो उसका वेग क्या होता है? जीरो। कितना है बेटा तेरे? तेरे भी 40 है। ठीक है, ये बात पता पड़ी। देखो अगला सवाल। एक गाड़ी, गाड़ी चलेगी। एक गाड़ी, एक गाड़ी 4 मीटर प्रति सेकंड, अरे मीटर का आम लिखते रहे बेटा, कहाँ मीटर प्रति सेकंड पूरा लिखेगी? 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करती हैं, वेग से चलना प्रारंभ करती हैं, करती हैं। गाड़ी का त्वरण, गाड़ी का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, गाड़ी का अंतिम वेग, गाड़ी का अंतिम वेग 40 मीटर प्रति सेकंड है। गाड़ी का अंतिम वेग 40 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, इस अंतिम वेग तक पहुंचने में कितना समय लगा? इस अंतिम वेग तक पहुंचने में कितना समय लगा? कहाँ पहुंचा बेटा? इस अंतिम वेग तक पहुंचने में कितना समय लगा? क्या बेटा नहीं हुआ अभी तक तेरे पहला वाला? ये कौन सा कर रही है? अच्छा जीरो बना रही थी। ठीक है, अब पहले तो इसमें देखो अंतिम वेग कौन सा है, प्रारंभिक वेग कौन सा है। ठीक है, देखो कौन कौन सा रखा है तुमको, क्या पूछ रखा है तुमको। अरे ऊपर तो रख, मेरे को पता तो पड़े तो कहाँ लिख रहा है। ये पहले वाला नहीं किया? क्यों नहीं किया इसमें देख, पेन दे तेरा। अरे तो त्वरण में है ही नहीं था। ऐसा मत कर यार बेटा, तो फिर तेरे दिक्कत आएगी फिर बाद में। टाइम टेबल नहीं, पहले तो पहले एक बार इसको उतार ले, पहले समझा दूंगा मैं तेरे को एक बार। आएगी इसमें। हाँ शाबाश, क्या रहा है अभी निकालते हैं। एक रेपट पड़ेगी, टी निकाल रहा है तो 18 मीटर निकाल रहा है टी को। तो टी क्या है यहाँ पे? समय किस में निकालते तुम? सेकंड में बस। नहीं निकला? अभी निकालते बेटा। देखो इसमें यू क्या दे रखा है तुमको? 4 मीटर पर सेकेंड। वी क्या दे रखा है बेटा?
टी तुमको पूछा है, ए बराबर तुमको पूछा है 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। बस इसमें रख दो। इसमें अगर तुमको यहाँ पे टी निकालना है बेटा तो पहले तुमको फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करोगे? जो प्लस में है बेटा वो बराबर के उधर जाते माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस में है वो बराबर के उधर जाते प्लस का हो जाएगा। ठीक है, जो गुणा में है और वो बराबर के निशान को कूदना चाहता है तो कहाँ चला जाएगा? भाग में। ठीक है, जो भाग में वो कहाँ चला जाएगा? गुणा में। अरे अभी निकालते बेटा को, इस वाले को देखो बेटा, अगर मैं इस u को उधर भेज दूं तो क्या बन जाएगा? माइनस है। तो v माइनस यू बराबर ए टी। अपने को क्या निकालना है? टी। ये ए इसके गुणा में। ठीक है, तो ये गुणा में जिसके तो सामने वाले किस में जाएगा? भाग में। ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, करो इसको लगा के। बता रहा है चाहे बाद में लिखा तुम, ठीक कोई बात नहीं। एक का मान तुमने बाद में रख के कर दिया इधर, तो इसके ना यहाँ पे मान लगा दिया कर, इसके इंटू 2। टी के साथ में क्या लिख देंगे? इंटू 2, 2t। पता पड़ा बेटा समीकरण कैसे काम कर रही है? ठीक है, आ गया। चलो अगला और लिखो। एक वस्तु एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड, एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करना प्रारंभ करती हैं, के वेग से गति करना प्रारंभ करती हैं। उसका अंतिम वेग 120 मीटर प्रति सेकंड है। उसका अंतिम वेग 120 मीटर प्रति सेकंड है। यदि 120 यदि वस्तु का त्वरण यदि वस्तु का त्वरण 8 मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो, अरे रुको, इसमें समय वाला कराना था तुमको। त्वरण को काटो इसको, रुको। यदि प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक जाने में, थोड़ा चेंज हो गया क्वेश्चन, इसमें मेरे को ए का निकलाना था। यदि वस्तु को प्रारंभिक वेग से, यहां से काट दे इसको, लिखो। यदि वस्तु को प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक जाने में 20 सेकंड का समय लगा है 20 सेकंड का समय लगा है तो वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए। 20 सेकंड, ज़्यादा नहीं लगा, 20 सेकंड लगा। ठीक है, तो वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, करो वापस वो का भाई फॉर्मूला ट्रांसफर करना है। पहले तो लिखो बेटा तुमको क्या क्या दे रखा है, एक बार वो लिख लोगे तुमको पता पड़ जाएगा सूत्र कौन सा चाहिए तुम्हारे को, क्या पूछ रहा है और क्या क्या दे रखा है वो लिख लो पहले। 5.5 है, देखते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ए बराबर 20 सेकंड कैसे लिख दिया तुम? ए 20 सेकंड कैसे हो सकता है? टी होता है ना, टी। ये काट दिया था अपन ने, समय लगा, अपन ने क्या लिखा? अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक जाने में 20 सेकंड का समय लगा। इसमें ये तो निकालना है, u बराबर क्या है? ये बेटा अंतिम वेग है, v अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है। ठीक है, पर नीचे लिख ए बराबर क्वेश्चन मार्क। वहां से देख फॉर्मूले को, पहले समीकरण लिख इसको सामने। जब भी बेटा समीकरण को अपन घुमाते हैं ना इधर से उधर,
तब अपन क्या करते हैं, जो प्लस माइनस वाले होते हैं ना, पहले उसको भेजते हैं, फिर गुणा वालों को कर देंगे ट्रांसफर। ठीक है, करो। हो गया बेटा? क्या है? 5.5। क्या है 5.5? तुरंत तो आया, पर किस में आया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। 5.5। अरे बायो वाले टेंशन वाले धीरे धीरे करेंगे अपन। किया अपन ने, पर अपनी मैथ्स पहले ही कमजोर होती है। होती है, तभी तो बायो ली, वरना मैथ्स लेते। सबसे बढ़िया हिंदी लेते। अभी कहानियां पढ़ रहे होते कहीं पे। हाँ, हिंदी साहित्य, ये प्रेमचंद की कहानियां पढ़ रहे होते हैं वहां पे। देखते है बेटा? अरे 5.5 पक्का? सबके सही आया? नहीं आया? लगा तो सही, देखिए क्या आ रहा है। सही है। क्या? प्रारंभिक वेग 20 था या 10 था? वो 20 क्यों लिख रही थी तो? तेरे प्रारंभिक वेग क्या लिखा बेटा तूने? वी है बेटा, वी अंतिम वेग होता है। यू को तूने 10 लिखा, हाँ 10 ही है बेटा। तो यू प्रारंभिक हो गया, वी बाद में आया तो उसको अंतिम कर दिया अपन ने, ये भी बढ़िया है। 10 ही था बेटा। अच्छा, मेरे को लगा इसमें सही से देख, तूने यू का मान रख रही है, वी का मान रख रही तू? बेटा वी प्रारंभिक वेग नहीं, वी अंतिम वेग है। ठीक है, ये गड़बड़ होती है इसमें। 120 माइनस 20। बेटा पहले इसको सॉल्व तो कर, गुणा में थोड़ी है जो काट देगी तू इनको। ठीक है। 0 0 कट जाएगा। 2 5 10 पॉइंट लगा, 1 0 लगा, 2 5 10। ए बराबर। ठीक है, समझ में आई ये? ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, कोई गाड़ी फुल स्पीड से चल रही है, ठीक है, चलती चलती उसने हमने ब्रेक दबा दिए। अब क्या होगा बेटा? उसका वेग कम होगा। ठीक है, उसका वेग क्या होगा बेटा? कम। ठीक है, वेग कम होने का मतलब क्या है? यहाँ पे उसका त्वरण क्या हो रहा है? कभी कम नहीं होता। अब त्वरण प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? माइनस में आएगा। पहले तुम रेस खींच रहे थे तो त्वरण प्लस में चल रहा था तुम्हारे, भाई हर सेकंड इतनी स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, अब तुम्हारी रेस कम हो रही है, तुम्हारा वेग कम हो रहा है, तो तुम्हारा त्वरण क्या हो जाएगा? माइनस में। माइनस में हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो गाड़ी चलेगी क्यों? वो रुकने के बाद की बात है। चलो लिखे प्रश्न में, पर कितनी दर से कम हुई वो तो त्वरण बताएगा ना अपने को। देखो इसमें एक क्वेश्चन, एक कार, हम्म एक कार 100 किलोमीटर, या 100 किलोमीटर में तुम निंदा आ जाएगी तुमको, 100 मीटर प्रति सेकंड। 100 अरे किलोमीटर तुमको चेंज करना ही नहीं आता अभी। 100 मीटर प्रति सेकंड, 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से या वेग से या गति से चल रही है, वेग से चल रही हैं। अचानक उसके ब्रेक दबाने पर, अचानक उसका ब्रेक दबाने पर, अचानक उसका ब्रेक दबाने पर, अचानक उसका ब्रेक दबाने पर गाड़ी की गति या गाड़ी का वेग, बेटा सरल रेखा में वेग और गति वो चाल दोनों बराबर हो जाती है। ठीक है, गाड़ी का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक आने में, प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक आने में लगा समय 10 सेकंड है। ठीक है, 10 सेकंड तक उसने ब्रेक को दबा के रखा, तब उसकी स्पीड कहाँ पहुंच गई? 20 तक। 20 सेकंड कितने? 10 सेकंड है, 10 सेकंड है। गाड़ी का त्वरण ज्ञात कीजिए, गाड़ी का त्वरण ज्ञात कीजिए।
चिन्ह ध्यान से लगाना, इसमें माइनस में आएगा आंसर। ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम में जब करोगे ना तो माइनस प्लस, तब ध्यान रखना वहां पे। अब पहले देखो तुमको क्या क्या दे रखा है। देख बेटा, कार चल रही है, चलती कार की बात करें, ठीक है, और उसके बाद में उसने ब्रेक लगाया, तब उसका ये हुआ। ठीक है, हाँ, पहले ये था, बाद में ये हुआ। ये प्रारंभिक वगैरह, ये क्या हो जाएगा, ये यू का हो जाएगा, ये वी का हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें, ये अपने को निकालना है। सही बेटा, हार्ट किसके है, क्या है पूरा, नहीं बेटा गलत कर दिया तूने। बेटा ये देख, वी आगे आ रखा है, यू बाद में आ रखा है, तूने उल्टा कर दिया, इसलिए तेरा आंसर किसमें आ गया, प्लस में। ठीक है, इसका मतलब तो ये हो गया कि 20 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी, तूने ब्रेक के दबाया और 100 की हो गई। हाँ, ठीक है, अब तू माइनस करेगा, क्यों आया बेटा माइनस, तो माइनस के 80 बच्चे थे। ठीक है, जो बड़ी संख्या होती है उसका ही चिन्ह आता है हमेशा। अब पता पड़ा त्वरण क्या काम कर रहा था, ये त्वरण तुमको ये बता रहा कि हर सेकंड उसकी स्पीड इतनी कम हो रही थी। ठीक है, कितनी कम हो रही थी उसकी। आगे बात समझ में, आगे करे अपन, ये वाले का तूने सारे किए अभी तक, इसमें प्लस माइनस भी कर लिया तुमने। ठीक है, आगे लिखो, एक पत्थर, चलो सेकंड वाले करते हैं, वो पत्थर वाला बाद में करेंगे। देखो सेकंड वाले का, एक कार, अच्छा लिखी बोर्ड पे लिखी हुई ना, एक कार चलना प्रारंभ करती है, एक कार चलना प्रारंभ करती है, एक कार चलना प्रारंभ करती है, उसका त्वरण, उसका त्वरण 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। एक कार चलना प्रारंभ करती है, उसका त्वरण 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। 40 सेकंड बाद, 40 सेकंड बाद कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। 40 सेकंड बाद कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। ठीक है, गाड़ी चलना शुरू कर रही है बेटा, खड़ी थी अब चलना शुरू हुई है, इसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, अंतिम वेग का तो मतलब ही नहीं है, तुमको दे ही नहीं रखा अंतिम वेग इसमें, तुमको क्या निकालना है यहाँ पे, दूरी। अब देखो कि कौन सा सूत्र है जिसमें तुमको वी की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो यहाँ वी दे रखा है कि तुमको, नहीं, आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, यू दे रखा है। ठीक है, कौन सा सूत्र है जिसमें दूरी भी आ रही है और वी नहीं दे रखा है, सेकंड वाला वी नहीं चाहिए तेरे को, एस दे रखा है, एस का मान निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे तेरे को वी नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये वाली लगेगी, वरना दूरी तो इसमें भी तो आ रही है, इस वाले से भी निकाल सकते हैं ना, पर इसमें क्या चाहिए साथ में, वी का मान भी चाहिए। ठीक है, लगाओ दूसरी समीकरण, गाड़ी जब चलना स्टार्ट करती है तब उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है बेटा, 0, ZERO, 40 सेकंड है। ऐसे ज्ञात करना, वी तेरे को किसने पूछा, वी पूछा ही किसी ने तुम्हारे को, नहीं पूछा ना, करो तो। ये कितना लिखा था बेटा अपन ने इसमें, 20,
ट्यूशन तो उतार ले रहे, घर जाके वापस उतारना पड़ेंगी। आ रहा समझ में? पक्का? ठीक है। ध्यान रखना, दूरी किस में आएगी बेटा? मीटर में। कितने है तेरे? 1600 मीटर है। तेरे भी कितना है बेटा पीछे? 1600 घंटे। क्या विस्थापन? 1600 विस्थापन आएगा। अरे दूरी किस में नापते हैं अपन? मात्रा क्या दूरी का? बस 1600 मीटर। पता पड़ा ये कैसे हुआ? ठीक है। अब हाँ, नहीं आया? कहाँ पे अटक गई? यहाँ पे टी का स्क्वायर है, तो 40 × 40 हो गया, ठीक है। ये 20 तो लिखे हुए, तो दो का भाग ये डायरेक्ट दे देना इसमें। अरे ये तो गुना में है ना सारे, दो का भाग जा सकता है ना इसमें, तो इधर नहीं दे सकती पर इधर तो दे सकती है ना दो का भाग। दे ले दो का भाग। तो चलो, एक तो राइटिंग से तो लिखती पता ही नहीं पड़ रहा था। ये तो बिल्कुल जीरो हो गया इधर का सिस्टम तो, ठीक है। इधर का काम खत्म हो गया। अब क्या बचा तेरे पास? नीचे लिख। और तुम्हारे 1600 कैसे आ रहे थे? इसके हिसाब से तो अलग आना चाहिए। 16,000 आ रहे, 1600 कहाँ से आ रहे तुम्हारे? तो 1600 कौन बोला? तुम्हें तो बोले थे 1600। ये भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था 1600 मीटर। एक जीरो यहाँ तुमने कहाँ लगा दिया? हाँ बेटा कर। हाँ, तो बेटा देख, इसको थोड़ा साफ लिखना सीख। यहाँ तेरे को पता पड़ रहा नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। इसको खोल के लिख देते हैं। ठीक है, x बराबर 0 इंटू, इसके साथ क्या है? ये टाइम है अपने पास। टाइम क्या था यहाँ पे? 40 प्लस हाफ। फिर क्या आएगा बेटा? 20। ये हाफ इसके नीचे की साइड में, ठीक है। 20 × 40 × 40, ठीक है। ठीक है, इसको इंटू करेंगे तो क्या आएंगे? ठीक है, जो हो गया x बराबर ऐसे, ठीक है। जो कचरा खत्म हो रहा है ना उसको पहले ही छोड़ दो ऊपर, ठीक है। और जो नीचे कट रहा है ना, मतलब गुणा में है ना, उसमें नीचे नीचे की संख्या का भाग दे सकते हैं अपन। इधर से इधर नहीं दे सकते पर इधर का तो दे सकते हैं ना। ये समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत नहीं आ रही यहाँ तक? बिल्कुल 16 किलोमीटर है। क्या है बेटा? बताओ कैसे हुआ? एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। कितने बच्चे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब इसी फॉर्मूले, ये इसी क्वेश्चन के अंदर तुमको निकालना है v। अरे तुम्हारे पास मान दे रखा है क्या? ठीक है, जहां तुमने मान लिखा ना भाई u बराबर ये था, v बराबर ये था, वहां पे एक s बराबर और लिख दो। अब तुम दो फॉर्मूले काम में ले सकते हो। अब देखो तुम्हारे को कौन सा सुटेबल रहेगा। देखो एक क्वेश्चन इसमें, इसी प्रश्न में v का मान निकालें। 800 मीटर निकाल दिया। कौन सा वाला लगाया? ये 0 हो गया। ये कितना था? 20। और t कितना था? 40। निम्न प्रश्न में v का मान याद करें। थर्ड वाला भी लगा सकते हैं क्योंकि अपने पास यहाँ क्या है बेटा? बस ज्यादा कचरा नहीं है वहां पे। ये चीज अपने को सोचनी पड़ेगी कि भाई कौन सा सूत्र लगेगा, कौन सा मेरे लिए ज्यादा सही है। ये तो सुरीली आवाज में गाना कौन गा रहा है नीचे? है सिंपल है सर चीजें, ज्यादा जोर नहीं आता ना करने में। घर जाके तुम्हारे क्या करना है? एक तो डेरिवेशन याद करने तीनों ग्राफी विधि वाले, फिर इन क्वेश्चनों को जो हो रखे हैं ना उनको वापस कॉपी में करने। ठीक है, मैं घर से और भेज दूंगा तुम्हारे को प्रैक्टिस के लिए। आया समझ में आज का? पक्का? कोई दिक्कत नहीं है। कल अपन पढ़ेंगे समाकलन। क्या पढ़ेंगे?
समाकलन, ठीक है। या एक क्वेश्चन और करोगे नीचे वाले का? टाइम तो 5 मिनट बाकी है। एक और लिखो बेटा। हाँ लिख लेंगे यार। अंडर रूट निकालना आता है? और मान पॉइंटों में आ जाएगा यार तुम्हारे। अरे इसका क्वेश्चन बना हुआ होता ना तब वो होता है, बट मन से लिखेंगे मान तो ऊपर नीचे हो जाएगा सारा। ठीक है, कल कर लेंगे। ठीक है, चलो बेटा। क्वेश्चन करने में मजा आता है ना, पर मजा तभी आता है जब खुद का आंसर आता है। मैंने वो पहले बोला शुरू से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, वरना तुमको पता नहीं पड़ेगा। क्या? समीकरण लगा के उस समीकरण निकाल व्युत्पन्न करने वाला उसको याद करना पड़ेगा बेटा। हाँ, तो उसको याद करने का एक ही तरीका है, उसको बार बार कॉपी में लिखो। ठीक है, रफ कॉपी भरनी पड़ेगी तुमको, वो करना ही होगा, वरना तेरे को लग रहा है तूने एक बार समझ लिया और तू उसको कर लेगी, बीच का स्टेप गायब हो जाएगा ना उसमें।